मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हाथ के निशान से चुनकर आया हूं, और हाथ के निशान, अगर मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व था तो आजाद लगते, और उस हाथ के निशान को, उस पार्टी को जिसको हम माँ की तरह सेवा करते हैं, उसको भूलकर हम उससे गिरफ्तारी करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति अपना ईमान बेच सकता है सत्ता के प्रलोभन और पैसे के प्रलोभन में, ईमान बेच सकता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या सेवा करेगा? वो विधानसभा क्षेत्र की सेवा नहीं करेगा, वो चुनकर अपने लिए धन कमाना चाहेगा, और उस धन के द्वारा गरीब आदमी का शोषण करके पैसों के बल पर वो राजनीति में आते हैं, विधायक बन जाते हैं और गरीब जनता का शोषण करते हैं। वो ऐसी संपदा को पैदा करते हैं, वो ऐसे धन को पैदा करते हैं जिससे उनके पास ताकत रहे। उस संपदा को मैं इस प्रदेश की लुटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा आपके साथ। जो व्यक्ति अपना ईमान बेच दे, जो बिकाऊ हो जाए, अगर आप लोग आज भी इसमें हिमाचल की संस्कृति क्या बोलती है, हम देवी देवताओं के प्रदेश में रहते हैं, सुबह होकर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हमें अच्छे कार्य करने की, पूजा करने की आशीर्वाद दे, अच्छे काम करने की। लेकिन होता क्या है, हम राजनीति में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है हमारे पास, बड़ा बड़ा धन कमाते हैं, एक पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी के लिए सोचते हैं, और धन का सोर्स क्या होता है? आप लोगों की संपदा होती है, आपकी यहाँ माइनिंग होती है, उससे चोरी की जाती है, सरकार के धन का दुरुपयोग किया जाता है, और अपनी सत्ता को हासिल करते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद फिर आगे बड़ी बड़ी चमचमी गाड़ियों में आप लोगों पर रोक मारते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में मैंने संघर्ष किया है, कांग्रेस पार्टी की 40 साल से सेवा की है, और कांग्रेस पार्टी की 40 साल सेवा करने के बाद जब माननीय राहुल गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा, राहुल गांधी जी ने, कि आपने गांव के आम व्यक्ति की सेवा करनी है, गरीब तक अपनी पहचान पहुंचानी है, ईमानदारी से सेवा करनी है, आम व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी के विचार थे। और जब बजट पास करने की बारी आई, इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया, और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था, 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए, सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले, हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने के बैठे। उस बजट में ये सारी योजनाएं थी जो गरीब के लिए थी, आम आदमी के लिए थी, किसान के लिए थी, कर्मचारियों के लिए थी। 4% का डीए हमने दिया, हमारे महिला कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी के जितने भी थे, पुलिस कर्मचारियों को 210 रुपए मिलते थे, टाइट मनी के मैंने 5 गुना बढ़ा कर दिए। ये पैसा कहां से आया? ये उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जो भ्रष्टाचारी पतले दरवाजे से भ्रष्टाचार कर रहे थे। पर मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं।